क्या आपको पता है, सरकार अपने कर्मचारियों को घर बनाने, फ्लैट खरीदने या एग्जिस्टिंग हाउस एक्सपैंड करने के लिए लाखों रुपए तक का हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है, और वो भी कंपैरेटिवली कम ब्याज दर पर। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से कर्मचारी एचबीए के रूल्स पूरी तरह समझे बिना अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण बाद में एलिजिबिलिटी, मोर्गेज, इंश्योरेंस, रीपेमेंट या रिकवरी से जुड़ी परेशानियां सामने आने लगती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम एचबीए यानी हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स को बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन एलिजिबल है, कितना एडवांस मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या है, लोन कैसे मिलता है और किन गलतियों से बचना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि एचबीए आखिर है क्या। एचबीए यानी हाउस बिल्डिंग एडवांस केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक सरकारी एडवांस या लोन है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को घर से जुड़ी जरूरतों में आर्थिक सहायता देना है। ये नियम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लागू किए गए थे। अब सवाल आता है कि एचबीए किन किन उद्देश्यों के लिए लिया जा सकता है। नियमों के अनुसार एचबीए का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे अपना नया घर बनाना, प्लॉट खरीदकर उस पर मकान बनाना, फ्लैट खरीदना, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से घर लेना, रेडी बिल्ट हाउस खरीदना, पहले से बने घर का विस्तार करना या पुराने हाउसिंग लोन को रीपे करना। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है। प्राइवेट इंडिविजुअल से रेडीमेड हाउस खरीदने के लिए सामान्यतः एचबीए अनुमन्य नहीं है, यानी खरीद रजिस्टर्ड बिल्डर, हाउसिंग बोर्ड या सरकारी अथवा अर्ध सरकारी संस्था से होनी चाहिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। कौन कौन एचबीए लेने के पात्र हैं। सभी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एचबीए के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा वे कर्मचारी भी एलिजिबल हैं जिनकी कम से कम 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस पूरी हो चुकी है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी, डेप्यूटेशन पर कार्यरत कर्मचारी, यूनियन टेरिटरीज के कर्मचारी और कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल कैटेगरीज भी इन नियमों के तहत कवर्ड है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है पति पत्नी के लिए। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और दोनों एलिजिबल हैं, तो दोनों संयुक्त रूप से या अलग अलग भी एचबीए ले सकते हैं। अब समझते हैं कॉस्ट सीलिंग। सरकार ने एचबीए के लिए एक मैक्सिमम लिमिट तय की है। हाउस कॉस्ट यानी मकान निर्माण या खरीद की लागत कर्मचारी की बेसिक पे के 139 गुना तक हो सकती है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए रखी गई है। कुछ विशेष मामलों में डिपार्टमेंट हेड इस सीमा में 25% तक रिलैक्सेशन भी दे सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, एचबीए की अमाउंट कितनी मिल सकती है। नियमों के अनुसार मैक्सिमम एडवांस कर्मचारी की बेसिक पे के 34 महीनों तक हो सकता है या 25 लाख रुपए तक, या हाउस कॉस्ट या रीपेमेंट कैपेसिटी, इनमें जो भी सबसे कम होगा वही एडमिसिबल अमाउंट माना जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग हाउस का एक्सपांशन करना है तो लिमिट 10 लाख रुपए तक रखी गई है। अब समझते हैं रीपेमेंट कैपेसिटी, यानी सरकार कैसे तय करती है कि कर्मचारी कितना लोन रीपे कर सकता है। अगर कर्मचारी के रिटायरमेंट में 20 साल से ज्यादा समय बचा है तो उसकी बेसिक पे का लगभग 40% रीपेमेंट कैपेसिटी माना जाएगा। अगर रिटायरमेंट 10 से 20 साल के बीच है तो डीसीआर ग्रेच्युटी का कुछ हिस्सा भी एडजस्ट किया जा सकता है। और यदि कर्मचारी 10 साल के अंदर रिटायर होने वाला है तो रीपेमेंट कैलकुलेशन में ग्रेच्युटी का बड़ा हिस्सा शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। वर्तमान में एचबीए पर ब्याज दर लगभग 7.44% है। हालांकि सरकार समय समय पर इसे रिवाइज कर सकती है। एक अच्छी बात यह भी है कि पुराने नियमों में जो अतिरिक्त पॉनल इंटरेस्ट क्लॉज था उसे बाद में समाप्त कर दिया गया। अब समझते हैं रिकवरी प्रोसेस। एचबीए की रिकवरी 2 भागों में होती है। पहले प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर किया जाता है और उसके बाद इंटरेस्ट रिकवरी शुरू होती है। प्रिंसिपल रिकवरी अधिकतम 180 मंथली इंस्टॉलमेंट्स तक हो सकती है, जबकि इंटरेस्ट रिकवरी अधिकतम 60 इंस्टॉलमेंट्स तक चल सकती है। अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, लोन का पैसा मिलता कैसे है। अगर रेडी बिल्ट हाउस खरीद रहे हैं तो राशि एक साथ दी जा सकती है। अगर नया मकान बन रहा है तो पैसा अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में जारी होता है। सिंगल स्टोरी हाउस के मामले में पहली प्लॉट परचेज के लिए
और बाकी इंस्टॉलमेंट्स कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के अनुसार दी जाती है। डबल स्टोरी हाउस के लिए अलग परसेंटेज स्ट्रक्चर लागू होता है। अब बात मॉर्गेज की। एचबीए लेने के बाद प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में मॉर्गेज करना पड़ता है। अगर कर्मचारी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एडिशनल लोन लेना चाहता है तो उसे सेकंड चार्ज के लिए एनओसी लेना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, एचबीए और दूसरे लोन को मिलाकर कुल राशि निर्धारित कॉस्ट सीलिंग से ज्यादा नहीं हो सकती। अब आते हैं इंश्योरेंस रूल पर। घर बनने या खरीदने के तुरंत बाद प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। इंश्योरेंस इरडा अप्रूव्ड कंपनी से होना चाहिए। इंश्योरेंस में फायर, फ्लड और लाइटनिंग जैसी रिस्क्स कवर होनी चाहिए। अगर इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया गया तो अतिरिक्त पैनल इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जो कर्मचारी पहले से किसी बैंक से होम लोन ले चुके हैं वे कुछ कंडीशंस पूरी करके एचबीए स्कीम में माइग्रेट भी कर सकते हैं। यानी पहले लिया गया हाउसिंग लोन होने के बावजूद भी कुछ मामलों में एचबीए का लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, एचबीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है। अगर नियमों को सही तरीके से समझकर अप्लाई किया जाए तो अपने घर का सपना पूरा करना काफी आसान हो सकता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों तक एचबीए रूल्स की सही जानकारी पहुंच सके।